Hey everyone, so we are done with all the major cards. In the minor card section, we have completed all the number cards starting from 1 to 10. And now moving on to court cards or PIP cards. Court cards में हम pages, knights, queens और kings की बात करेंगे. आज हम start करते हैं सभी pages को लेके. कोर्ट कार्ड्स को पीआईपी कार्ड्स भी बोलते हैं. ये बेसिकली हमें जब स्प्रेड में आते हैं ये दिखाते हैं पर्सनालिटी एंड पर्सन ऑफ लाइफ. मतलब कि कौन है जो हमें कंसर्न एरिया में हेल्प कर सकता है, ट्रबल मेकर है या हमारे लिए क्या फीलिंग रखता है. ये एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी भी दिखाते हैं. मतलब कि कंसर्न एरिया में हाउ वी आर अटैच्ड, वी आर इमोशनली अटैच्ड, वी हैव कंक्रीट प्लान्स, we want money out of it, resources out of it, और we are passionately thinking about it. वो कौन से जॉनर का वो कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट भी पता चलेगा उस एरिया में. फिर ये भी दिखाता है जैसे कि पेजेस को बच्चे मानते हैं या इनिशियल रॉ एनर्जी मानते हैं एसिस की तरह, और उन्हें मैसेंजर्स भी बोलते हैं. तो अगर पेजेस आए हैं तो किसी तरह की मैसेज या इंफॉर्मेशन आना. ठीक है. सभी पेजेस को समझने से पहले अगर किसी बच्चे की एनर्जी को, उसके माइंडसेट को समझ लिया जाए तो इनको समझना भी बहुत आसान हो जाएगा. बच्चों का एटीट्यूड कैसा होता है? वो बहुत क्यूरियस होते हैं, नई नई बातें सीखना चाहते हैं. दे वेरी स्पॉन्टेनियस, प्लेफुल, यूथफुल, रेस्टलेस एंड इमेच्योर. जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही ये पेजेस होते हैं. डिफरेंस कहाँ आता है? हमने वॉन्ट को समझा है, वॉन्ट इज फायर एनर्जी. अब फायर को और एक बच्चे को कंबाइन कर लो, वैसे ही पेज ऑफ वॉन्ड हो जाएगा. दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि पेजेस आर द मैसेंजर्स, अ न्यूज कमिंग इन, नो न्यू प्रपोजल कमिंग इन योर वे. और ये इनिशियल और रॉ एनर्जी होती है, जस्ट द बिगनिंग ऑफ एनी कंसर्न फेज ऑफ योर लाइफ. हो सकता है अभी बच्चा हुआ है, नया काम शुरू किया है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इन द वेरी इनिशियल स्टेज. पेज ऑफ वॉन्ड. फिर से वॉन्ड की एनर्जी को रिवाइज करते हैं. जो वॉन्ड है फायर एनर्जी है, दे आर इनोवेटर्स, फ्रीडम पसंद करते हैं. उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो रिबेलियस हो जाएंगे. और वॉन्ड की एनर्जी, फायर की एनर्जी कैसी होती है? ऑप्टिमिस्टिक, एडवेंचरस, पैशनेट, देन एम्बिशियस, हाई एस्पिरेशंस होती हैं. हमेशा चार्ज लेने को तैयार रहते हैं, मैं करके दिखाता हूं ना, एक्शन टेकर्स एंड वेरी फ्रैंक पीपल. अब ऐसा बच्चा कैसा होगा? वो ऐसा होगा जो एक जगह पर बैठ नहीं सकता है. हमेशा ही लव्स टू फिजिट थिंग्स, हाथ लगाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा. एडवेंचरस है, उसको नई चीजें करने का शौक है क्योंकि वो बहुत इजीली बोर हो जाता है. सेल्फ मोटिवेटेड है. एक बार ऐसे बच्चे को बोल के देखो कि डांस करके दिखाओ ना, तो फटाफट कर देगा, स्टेज पे जाके कर देगा. हेजिटेट नहीं करते हैं, फ्रैंक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं. अपने एक्शंस को प्लान में डालने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं. बहुत कॉन्फिडेंस होता है उसमें, इसलिए वो किसी के सामने भी में परफॉर्म करने से डरेंगे नहीं. जो मन में है वो बोल देंगे. पर क्योंकि वो बच्चे हैं, वो बेबीज हैं, उनकी एनर्जी बहुत रॉ है, तो उसको गाइडेंस एंड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं तो गलत जगह जा सकती है. इसने जो कपड़े पहने हैं वो ब्राइट येलो और रेड कलर के हैं. तो इसका जो माइंड सेट है वो ऑप्टिमिज्म और एक्शन टेकिंग बिहेवियर से भरा हुआ है. इसके कपड़ों के ऊपर लिजर्ड बनी हुई है. लिजर्ड की पूंछ अगर कट जाए वो फिर से ग्रो हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो उससे उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और रिजुविनेशन एनर्जी के बारे में पता लगता है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. इसको कैसे यूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में आगे समझते हैं. अगर ये रियल लाइफ में कार्ड आता है, देन फॉर द कंसर्न्ड एरिया यू आर वेरी एक्साइटेड एंड पैशनेट. ऐसी कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन आना विच इज रिगार्डिंग योर पैशन एंड इंटरेस्ट. यू विल रश इनटू थिंग्स एंड देन थिंक लेटर ऑन. बैरल लैंड है यहाँ पर. हमने बोला बहुत एडवेंचरस है, पर बैरल लैंड का मतलब कि हाथ में कुछ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पर कुछ कंक्रीट भी नहीं हो रहा है, पर जो आपकी एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन है ना, दैट मेक्स यू अनस्टॉपेबल. रिजुविनेशन एनर्जी भी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है, हाथ में कुछ नहीं है. तो इसको ये क्या दिखाता है, हम कैसे देखेंगे इसको?
कुछ भी करना है, किसी भी हालात में करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है, उसके लिए रिसोर्सेस हो या ना हो। लव लाइफ में ये दिखाता है कि बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है। वॉन्ट्स और स्वॉर्ड्स दोनों ट्रेवल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों एडवेंचरस हैं, फटाफट ट्रेवल करने को रेडी हो जाते हैं। तो वो ट्रेवल या एडवेंचर साथ में किया जा रहा है, यू मैरिड और नॉट मैरिड। बट फॉलिंग इन टू लव वॉज वेरी सडन, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट फ्यूचर और पास्ट। एक अट्रैक्शन थी वो जो बहुत इंस्टेंट थी, और स्पार्क है रिलेशनशिप में। बट फ्लिप साइड कहाँ आती है? सभी पेजेस में, क्योंकि वो बेबीज है, इमेच्योर है, तो वहां पे कमिटमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या स्पेशली वॉन्ड में फ्लर्टेशियस नेचर हो सकती है। और वॉन्ड्स हमेशा फिजिकल यूनियनशिप की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत पैशनेट होते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, ये एक इनिशियल स्टेज पर है। और सभी पेजेस में हम चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे। अगर वो चाइल्ड बर्थ में आता है तो ये बहुत अच्छा कार्ड माना जाएगा। करियर में एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। ऐसा कोई काम जो रॉ है, नीश में है, इनिशियल स्टेज में है, यू वोंट माइंड डूइंग दैट, या वो काम अभी करना स्टार्ट किया है। ट्रेवल काम का हिस्सा है। हेल्थ के लिए वॉन्ट्स मोस्टली बहुत अच्छे हैं, पर अगर कोई इशू है देन प्रॉपर एक्सरसाइज करने से, वॉक्स करने से इशू रिजॉल्व होता है। ये अगर प्रॉब्लम में आता है, ये दिखाता है कि लैक ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी एट माइंड लेवल, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो जाना, और लैक ऑफ वाइटलिटी इन द बॉडी। जल्दी हार मान लेना, क्योंकि वॉन्ट्स जल्दी हार नहीं मानेंगे। स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में ये दिखाता है अ न्यू बिगनिंग और डिस्कवरी ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड, एंड यू वॉकिंग वेरी पैशनेटली टुवर्ड्स इट। कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे हम इस बच्चे के लिए? ही इज वेरी प्लेफुल, रिस्क टेकर, क्यूरियस, एनर्जेटिक, courageous, frank. He wants to try and do different things. He's fearless, extrovert, wants to discover, restless, innovative, news coming in regarding your passion and interest. Barren land idea अभी manifest नहीं हुआ है, सब कुछ बहुत raw है अभी। फ्री स्पिरिट एंड इन डीप थॉट, वो एक अपनी वांट को बहुत अच्छे से देख रहा है। तो वो एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को लेके उसके दिमाग में कुछ शरारत चल रही है। पर अगर रिवर्स में चला जाए, रिवर्स में वांट्स बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। अब कॉन्फिडेंस नहीं है, जो न्यूज आ रही है वो नेगेटिव न्यूज आ रही है। कमिटमेंट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। या जो बच्चा है वो बहुत हाइपर या इम्पेशेंट है। मतलब इन द सिचुएशन यू आर एक्सट्रीम हाइपर एंड इम्पेशेंट, वांट रिजल्ट्स नाउ ओनली, या प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, बोरिंग हो गए हो, जल्दी डर लगता है, इनिशिएट नहीं लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, बैक सीट ले लेना, एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो आ गया है अब। देन एंथुजियाज्म नहीं होना, एडवेंचर नहीं होना, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, पर अंदर से एक खालीपन है। डिले इन न्यूज कमिंग इन, ऐसा हम इसको रिवर्स में बोलेंगे। आगे बात करते हैं पेज ऑफ कप्स की। ये जो बच्चा है, ये ड्रीमर, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और सॉफ्ट बच्चा है। ये फाइटर नहीं है, ये वॉन्ड की तरह नहीं है, ये लवर है। ही इज नॉट अ फाइटर। अग्रेसिव नहीं है, और ये बहुत सिंपथेटिक है, सेंसिटिव है और रोमांटिक है। दूसरों को सर्व और प्यार करना चाहते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं और कंपैशनेट होते हैं और ग्रैटिट्यूड रखते हैं। ये वो बच्चा है, अगर उसकी मदर उसको बोलती है कि आज इस रिलेटिव के घर चले जाओ, तो उसको वो इतना सेंस कर पाते हैं कि आज मेरी मम्मी अच्छे मूड में नहीं है। वो ऊपर की आपके सिर्फ कहने से कि एवरीथिंग इज ओके, उनको पता लग जाता है दैट एवरीथिंग इज नॉट ओके। उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होती है, स्पेशली इमोशनल साइड को लेके, अपनी मदर को लेके बहुत इमोशनल होते हैं। तो इफ यू ट्राई टू हाइड योर फीलिंग दे कैन स्टिल सेंस इट। बहुत हेल्पिंग एटीट्यूड होता है। टू हेल्प अदर्स दे लाइक टू गो आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं,
और किसी का दिल जीत लेते हैं अपने इमोशनल और सेंटिमेंटल वर्ड्स के साथ। तो ये सारी जो बातें हैं, कंपैशन, सिंपैथेटिक, रोमांटिक, नॉट अग्रेसिव, ही इज अ लवर, ये सब इस बच्चे की नेचर है। ये कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहता, लड़ना नहीं चाहता है, और ये लविंग और केयरिंग एटीट्यूड है। सो फाइटिंग इज नॉट देयर कप ऑफ टी, इस पेज का कप ऑफ टी नहीं है। इनफैक्ट सभी कप्स लड़ाई से बचते हैं। इमोशनली बहुत अच्छे होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक होते हैं। इसकी एक बार नेचर समझ ली। अब क्या होगा कि अगर ये कार्ड, इफ इट्स सराउंडेड बाय नेगेटिव कार्ड्स, या ये खुद ही रिवर्स में आता है, तो वो इमोशनली वनरेबल बनाएगा। मतलब कि अब अगर कुछ मन मुताबिक नहीं हो रहा है, तो वो जो मजनू होते हैं ना, कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई, वैसे हो जाएंगे। या फैंटेसीज में रहना, ओवरली सेंटिमेंटल हो जाना, गॉसिप में पड़ जाना, किसी की बुराइयां करना, वो अब कप्स का नेगेटिव साइड हो जाएगी इस बच्चे की। इसकी इसके जो कपड़े हैं उस पर लोटस बना है, और हाथ में एक कप है जिसमें फिश है। लोटस वहां ग्रो होता है जहाँ डर्टी वाटर होता है, बट स्टिल उगता है, बहुत ब्यूटीफुल, और पायस मानते हैं उसको। सो ही इज अ रिफाइनर, ही इज वेरी प्योर एट हार्ट। और दूसरों की हेल्प करना, आउट ऑफ द वे जाना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये बच्चा बहुत सेंटिमेंटल है। जो फिश सडनली जंप कर रही है कप से बाहर, वो दिखाता है कि कोई सडन या सरप्राइजिंग न्यूज आना, unknown, unseen future, या any issues या concerned area of your life which was unaddressed और unacknowledged, अब वो सामने आके खड़ा हो जाएगा, जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। सो एक सरप्राइज या सडन फैक्टर है इस फिश कमिंग आउट से। ये कार्ड ये भी बोलता है कि अपनी गट फीलिंग और इंट्यूटिव फीलिंग के बारे में सुनो, जो मन कहता है वो करो। जब ये कार्ड रियल लाइफ में आता है तो एडवाइस दी जाती है, अपने आप को प्यार करो, अपने अंदर के बच्चे को प्यार करो। इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव साइड को डेवलप करने में कुछ गलत नहीं है। एंड और जो जो मैसेज है या इनिशिएशन है, इट इज रिगार्डिंग द इमोशनल side of your life, or you are emotionally attached to that concerned area. रिलेशनशिप में इमोशंस एक दूसरे के लिए क्रिएटिवली एक्सप्रेस करते हो। ये वो लड़का है जो गाना गा के, पोट्री लिख के इम्प्रेस करेगा, बट अगेन immature रिलेशनशिप, देन बेबी हैपनिंग, न्यूज कमिंग एंड ऑल दैट, एंड यू कैन अट्रैक्ट somebody who is very emotional, creative, artistic. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? सभी काप्स में ये प्रॉब्लम है दैट दे आर नॉट एक्शन टेकर्स। वो पोट्री लिखते ही रह जाते हैं, शायद एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो जब बोलने में मुश्किल आएगी, तो बातें मटेरियलाइज होने में मुश्किल हो जाएगी। करियर में ये काम, अगेन बिगनिंग ऑफ समथिंग जो इमेच्योर स्टेज पे है, पर काम इमोशन, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ा जुड़ा हुआ हो सकता है। सभी पेजेस में बच्चों से जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है। हेल्थ इश्यूज ज्यादा इमोशनल साइड पे होंगे, छोटी बातों से ज्यादा सेंटिमेंटल होना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको बिची बना सकता है। दूसरों को पुट डाउन करना, आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं इसलिए अब दूसरों को हर्ट करना, टू गो टू एनी एक्सटेंट टू हार्म देम, क्योंकि पानी याद रखता है, भूलता नहीं है। स्पिरिचुअली ये दिखाता है कनेक्शन टू गॉड एट वेरी इमोशनल लेवल। कैसे कीवर्ड्स हैं इस बच्चे के लिए? birth of the child for all the pages. Work is very creative, psychic and intuitive or spiritual development, emotional use coming, artistic and imaginative, deep understanding of emotions, new stage in the relationship. He's a daydreamer. His beauty is related to this card. He's very gentle and empathetic. He listens to his intuitions. He loves to admire and praise. Surprise message because of the fish. Creative and artistic, and then sensitive and considerate. ऐसे वर्ड्स हैं इस बच्चे के लिए। रिवर्स में अब क्या हो जाएगा? अब इमोशनल टर्मोइल है, साइकिक इश्यूज है, न्यूज अच्छी नहीं आ रही है, लैक ऑफ विजन एंड ड्रीम्स, ब्लॉकेज हो रही है क्रिएटिव पावर की, अपने ही बारे में सोचा जा रहा है, अब कोई एम्पथी नहीं है, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है किसी को लेके। देन टैलेंट है उसका नुकसान हो रहा है, नॉट कमिटेड इन द रिलेशनशिप,
लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड, दिल टूट गया है, अनरियलिस्टिक है, जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, और चाइल्ड बर्थ इश्यूज। नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सभी बच्चे, सभी पेजेस अपने अपने कंसर्न, वांट को, कप को या पेंटिकल को देख रहे हैं, उसको निहार रहे हैं। यही है जो आगे चल रहा है, पीछे देख रहा है, और हर जगह इसका फोकस है। स्वॉर्ड्स को हम किससे जोड़ते हैं? इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं। इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है? कि बहुत विजिलेंट है, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, अलर्ट, क्यूरियस। किस बात को लेके? अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यूज कर रहा है टू इज मैक्सिमम लेवल। इसकी फुल बॉडी लैंग्वेज से ही हमें समझ आ रहा है। आगे जा रहा है, अलर्ट है, पीछे भी देख रहा है, रेड शूज पहने हुए हैं, एक्शन टेकर है। कोई भी चैलेंज है, यहाँ पर ज्यादा हम चैलेंजेस की बात करेंगे, क्योंकि पीछे क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स ज्यादातर कंफ्यूजन को बता रहे हैं। और नीचे जिस जगह पे खड़ा है वो भी सिमेट्री नहीं है उसमें, तो वो क्लाउड्स ने कंफ्यूजन दिखाया, नीचे भी सिमेट्री नहीं है, तो इसके रास्ते में चैलेंजेस हैं और अनक्लियर पाथ है। पर उसको ये दूर कैसे करता है? अपने शार्प एनालिटिकल माइंड से दूर करता है, और इसकी नेगोशिएटिव पावर बहुत अच्छी है। सभी स्वॉर्ड्स, सभी एयर एलिमेंट नेगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी बोलने की शक्ति बहुत अच्छी है। उनको पता है कौन से टाइम पे कौन सा वर्ड यूज करना है, मुझे अपनी बात कैसे रखनी है। एनालिटिकल पावर, डिफेंसिव पावर बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। फिर ये वो बच्चा है जो पूछते हैं ना, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, वेयर आर यू गोइंग, वो ये क्यूरियस बच्चा है। और जब तक आप उनको अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दोगे जो उनको सेटिस्फाई करेगा, तब तक आप उनको चुप नहीं करवा सकते हैं। फिर ये ग्रुप में वो बच्चा होगा अपनी टीम में जो अपने फ्रेंड्स को प्रोवोक करेगा, चलो आज ये करते हैं, आज ऐसा डिफरेंट करके देखते हैं, आज ये मस्ती करके देखते हैं। वो पेजेस की तरह, कप्स की तरह एक सॉफ्ट बच्चा नहीं होगा। वॉन्ट वॉन्ट वाला बच्चा भी अग्रेसिव बच्चा है, शरारती बच्चा है, पर इस बच्चे में दिमाग बहुत ज्यादा है। ये इस साथ में इसकी नेचर ये है कि जस्टिस होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर इसके साथ कुछ गलत होगा तो वो उसको ले नहीं पाएगा। ये छुपाने में बिलीव नहीं करता है, किसी की नॉनसेंस लेने में बिलीव नहीं करता है। जिस बात में मानता है उस पर खड़ा रहेगा। और इसको एग्जैक्टली समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है घर में और इस बच्चे को बोल दिया गया तुम्हारे मतलब का नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, इनको फिर भी समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और प्रॉब्लम एरिया क्या है। ये बहुत कुछ बहुत जल्दी लर्न करना चाहते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, क्योंकि पेशेंस की कमी होती है। अब इनकी जो नेचर है वही इस कार्ड के कीवर्ड्स हैं। नेगोशिएशन में बहुत अच्छे हैं, बहुत ओपिनियनेटेड होते हैं। अपना, वो बच्चे जो माँ बाप के सामने अपना ओपिनियन रखते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये वैसे होते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, फेयर एटीट्यूड होता है, सबके साथ सही होना चाहिए, लॉजिकल बहुत होते हैं, सिचुएशन को इन एंड आउट समझते हैं, दूसरे बंदे को जज कर लेते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, डायरेक्ट है, स्पाइंग नेचर, पीछे देख रहा है तो वो एक स्पाइंग नेचर भी दिखाता है। इज वेरी क्लेवर, विजिलेंट, ईगर, एंड ही इज फेसिंग चैलेंजेस ऑल्सो, क्योंकि क्लाउड्स की वजह से कंफ्यूजन तो आ रही। लव लाइफ में ये दिखाता है दैट योर लव लाइफ इज वेरी विटी, कम्युनिकेटिव, पर वहां पे आर्ग्यूमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं टू प्रूव योर ओपिनियन। रिलेशनशिप में इंटेलिजेंट बातें करना, ट्रुथफुल रहना, सोशलाइज करना बहुत मैटर करता है आप दोनों के लिए। पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट कॉमन सेंस यूज किए जाए। और ये भी दिखाता है रिलेशनशिप सभी पेजेस में इमेच्योर इनिशियल स्टेज के लिए, अगेन चाइल्ड बर्थ के लिए। जैसे अब किसी ने पूछा कि बच्चा कब तक होगा, और साथ में कोई जैसे एम्प्रेस जैसा कार्ड या कोई भी अच्छा कार्ड के बाद ये बच्चा आता है, सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए पूछा, नेचर ऑफ द चाइल्ड के लिए पूछा, तो हम बोल सकते हैं कि आपका आने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा। करियर में यू यूज योर आइडियाज, यू आर वेरी इनोवेटिव, पर फिर भी अपने आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए किसी सीनियर पर्सन की एडवाइस ली जाए।
और जो मैसेज या इनिशिएशन है, म- जो मैसेज आएगा पेज स्वॉट्स में, एक बात है कि दो तरह से इसको लिया जाता है। मैंने कई टेरो रीडर्स को ये मानते हुए देखा है कि जो मैसेज आएगा वो देरी से आएगा, काम जल्दी नहीं होगा स्वॉट्स में। कई लोग ये बोलते हैं कि काम तो जल्दी होगा, वायु में एक जल्दी है, पर उसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आर्ग्यूमेंट के साथ होता है काम, इजली नहीं होता है। हेल्थ में ये दिखाता है कि रिकवरी अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो इनिशियल स्टेज में है, पर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग योर डिजीज, कि उसको हैंडल कैसे करना है। या जो मोस्टली प्रॉब्लम है वो माइंड लेवल पे है, दिमाग बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। रिवर्स में आएगा तो क्या बोलेंगे, अभी चालाकी आ गई है, बहुत कनिंग बच्चा है ये, दूसरों को हार्म कर सकता है मेंटल गेम से, धोखाधड़ी हो सकती है, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, बैड न्यूज आना, लैक ऑफ आइडियाज एंड प्लानिंग, डिम विटेड, अब दिमाग कम है, क्रिमिनल टेंडेंसीज भी हो सकती है, दिमाग गलत जगह लगाया जा रहा है, स्पाइंग टू हार्म अदर्स, नो जस्टिस एंड फेयरनेस, अब वो बोल रहा है माई वे और द हाईवे, जैसा मैंने बोला है मैं वैसा ही होगा, मैं सबसे सियाना हूँ। पैरानॉइड हो गए हो, सरकास्टिक इन नेचर एंड अब्यूजिंग वर्बली, गाली गलौज कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये वो बच्चा है, अगर ये छोटा भी है ना घर में, और मम्मी बोल के जाती है कि बड़े बच्चे का ध्यान रख लेना, तो ये उसका भी ध्यान रख ले। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रिलायबल बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा घर की अगर मम्मी घर से बाहर जा रही है। इसके आसपास इतनी ग्रीनरी है, यही वो पेज है जिसके आसपास ग्रीनरी है, क्लीन एटमॉस्फेयर है, पर उसका ध्यान कहीं नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ अपने पेंटिकल पर और कंप्लीटली अपने पेंटिकल पर है, क्योंकि ये अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड है और अभी में रहने को मानता है। बाकी पेजेस की तरह इसने फैंसी क्लोथ्स नहीं पहने हैं, सिंपल कपड़े पहने हैं, क्योंकि इसका फोकस काम पर है, लुक्स पर नहीं, अपने टारगेट पर है। यह माना जाता है कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड बहुत अच्छा है, जिसने स्कॉलरशिप ली है और पढ़ने की तरफ पूरा ध्यान है। इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सॉलिड है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि प्लान्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। इनके प्लान्स लॉन्ग टर्म होते हैं, पर्पसफुल होते हैं, पर साथ में रियलिस्टिक और अचीव, ऐसी हवा में प्लान नहीं बनते, वो रियलिस्टिक होगा, बड़े प्लान्स को छोटे बना के उनको अचीव किया जाता है। रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली एक काम की तरफ लगे रहते हैं, और इनके दिमाग में ये भी होता है, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी पेंटिकल्स में नहीं है, कि अगर ये मेरा काम नहीं हुआ तो मुझे प्लान बी क्या करना है, टू बी ऑन द सेफर साइड। न्यूज कैसी आ सकती है, न्यूज ऐसी जो कि एजुकेशन, करियर, मनी, प्रॉपर्टी या कुछ कंस्ट्रक्टिव करने से रिलेटेड हो। लव लाइफ में ये लोग बहुत रोमांटिक तो नहीं होते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं, कमिटेड होते हैं, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप का पर बात करते हैं कि भाई तुम इतना कमाओगी, मैं इतना कमाऊंगा, तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी होगी, पर एंथुजियाज्म की कमी जरूर होगी, जो कि वांट्स में होगी एंथुजियाज्म। एक सॉलिड फाउंडेशन की शुरुआत हुई है करियर में, जिसमें कि गोल है फाइनेंशियल अचीवमेंट को अटेन करना और सक्सेस देखना लेटर ऑन। पर फिर भी एडवाइस दी जाती है, क्योंकि पेज है तो अपने सीनियर्स की हेल्प जरूर लीजिए। हेल्थ और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार्ड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स दिखाता है, जिसमें कि राइट व्हाट टू डू एट द राइट टाइम, कैसे प्लान्स बनाने हैं टू मेंटेन टू अटेन योर ऑब्जेक्टिव, वो दिखाता है। पर पेंटिकल्स अगर हेल्थ इशू में आता है तो वो मोस्टली बॉडी या फिजिकल इश्यूज दिखा सकता है, चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी। ये वो बच्चा है जो बहुत कमिटेड है स्टडीज में, स्कॉलरशिप ली है, न्यू न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो इनिशियल स्टेज पे है, ही बिलीव्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई वॉन्ट, वॉट एवर आई थिंक ऑफ। सॉलिड फाउंडेशन है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, पेशेंस एंड परसिस्टेंस है, रियलिस्टिक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई है, नया जॉब, नया बिजनेस, फाइनेंशियल न्यूज, गुड फाइनेंशियल न्यूज कमिंग इन, एंड ही बिलीव्स इन हिज स्किल सेट्स। पर रिवर्स में अब ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बच्चा हो गया है,
जल्दी सीखता नहीं है, जो सीखता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाता है। या कुछ बैड न्यूज आना, स्पेशली पैसे को लेके। नया काम शुरुआत की किसी की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में ही लॉसेस में चला गया है। पढ़ाई का पूरा नहीं होना, कोर्स का बीच में रह जाना, ओसीडी प्रॉब्लम होना, कंपल्सिव डिसऑर्डर, और बहुत सारा हार्डवर्क हो रहा है जिसमें कि या हार्डवर्क को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या पैसा बहुत ज्यादा लग गया है पर कुछ हाथ में नहीं आया है। लैक ऑफ कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनसिक्योर हो गया है। छोटे छोटे गोल्स हैं, बड़ा नहीं सोचा जा रहा है, पैसा नहीं है, प्लानिंग नहीं है, या रिजिडिटी। पृथ्वी की नेगेटिव साइड होती है रिजिडिटी। तो ऐसे हम इन कार्ड्स को समझेंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे सभी वॉन्ट्स को। पेजेस को बच्चा मीन छोटे बच्चे 4 to 5 की एज में, इस एज का माना जाता है। वॉन्ट्स को टीनेजर्स, यूथफुल माना जाता है। अब हम समझेंगे जब हम एक यूथ को वॉन्ड में लेके जाएंगे, एक यूथ को पेंटिकल में लेके आएंगे, तो वो कैसा रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच।